नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरदा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अंतर्गत नियुक्तिकरण का अर्थ व नियुक्तिकरण के महत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम सबसे पहले नियुक्तिकरण का अर्थ से। किसी भी संस्था या किसी भी उद्योग के अंतर्गत हमेशा योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और यही कर्मचारी किसी भी उद्योग या संस्था के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। बिना कर्मचारियों के लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना कर पाना मुश्किल है। तो किसी भी उद्योग या संगठन के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर निर्धारित जो योग्यता वाले कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति भर्ती व चयन के माध्यम से की जाती है और इसे ही नियुक्तिकरण कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों कि नियुक्तिकरण का अर्थ किसी भी संगठन में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इन योग्य कर्मचारियों की युक्तिपूर्ण भर्ती, चयन एवं नियुक्ति आदि को नियुक्तिकरण या स्टाफिंग कहते हैं। बच्चों, हमने भी अपने विद्यालय में स्टाफ रूम देखा है और उस स्टाफ रूम में आप ये देखे होंगे कि विभिन्न विषयों के जो टीचर्स हैं वो अपनी अपनी विषयों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर एक जो आपके टीचर हैं, इनकी नियुक्ति उनके योग्यता के आधार पर उनके स्वीकृत पदों पर ही हुई है। तो किसी भी संगठन के लिए ये आवश्यक है, किसी भी संस्था के लिए आवश्यक है कि वहां पर योग्य कर्मचारी हो ताकि वे जो काम है वो उसे अच्छी तरीके से पूर्ण कर सके। तो ये जो नियुक्तिकरण है, ये नियुक्तिकरण की परिभाषा जो है प्रबंध शास्त्री थियो हेमन के अनुसार है कि नियुक्ति कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित कार्य है। तो बच्चों, ये है नियुक्तिकरण का अर्थ। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं नियुक्तिकरण के महत्व की कि किसी उद्योग या संस्था में नियुक्तिकरण का क्या महत्व है। तो नियुक्तिकरण के महत्व में सबसे पहला महत्व है बच्चों लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक। हम सभी जानते हैं कि किसी भी उद्योग या संस्था में सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो एक प्रबंधक है वो योजना बताता है, नीतियां बनाता है। तत्पश्चात जो विभिन्न कर्मचारी हैं इन प्रबंधकीय कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं और लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो बिना कर्मचारी के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक अकेला प्रबंधक अगर नीतियां बनाएगा और हमारे पास कर्मचारी नहीं रहेंगे संस्था में, तो निश्चित ही है हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की आवश्यकता है, जो नियुक्तिकरण द्वारा ही संभव है। दूसरा है कार्यों को पूर्ण करने हेतु। अब हमको ज्ञात है कि उद्योग या संस्था में बहुत सारे कार्य होते हैं और इन सारे कार्यों को कुछ कर्मचारियों द्वारा हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अगर हमको उद्योग में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करना है तो निश्चित ही हमें उतने कर्मचारियों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। और यह भी बहुत आवश्यक है कि जो भी कार्य है उसके लिए सही व्यक्ति का चुनाव होना बहुत आवश्यक है। तो कार्यों को पूर्ण करने के लिए नियुक्तिकरण बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है औद्योगिक प्रगति में सहायक। हम जानते हैं कि औद्योगिक प्रगति के अंतर्गत मतलब किसी भी उद्योग के अंतर्गत उत्पादन से लेकर उसके विक्रय, विपणन तक बहुत सारे अलग अलग कार्य होते हैं और इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए, सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ताकि वह सभी कार्यों को अच्छी तरीके से करे। तो औद्योगिक प्रगति तभी हो सकती है जब सभी कर्मचारियों द्वारा उद्योग के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। तो नियुक्तिकरण जो है औद्योगिक प्रगति में भी सहायक होती है। चौथा है रोजगार की प्राप्ति। हम सभी जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है
और सभी व्यक्तियों के पास पर्याप्त पूंजी हो और वह व्यवसाय शुरू करे, यह संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो काफी प्रतिभाशाली है, योग्य है, ये इन उद्योगों व संस्था के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को क्या प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो नियुक्तिकरण जो है वो लोगों के रोजगार प्राप्ति में भी क्या है, सहायक होती है। पांचवा है विभिन्न ज्ञान व कला का संग्रह। किसी भी उद्योग के अंतर्गत जितने ज्यादा कर्मचारी होते हैं, निश्चित ही वो जितने कर्मचारी हैं वो एक जगह से तो होंगे नहीं, एक क्षेत्र से नहीं होंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों से ये कर्मचारी आते हैं और इन सभी कर्मचारियों में अलग अलग उनका ज्ञान होता है, उनकी अलग अलग कौशल होता है। तो ये सभी ज्ञान व कौशल जो है एक उद्योग या संस्था को प्राप्त होते हैं और जिसके कारण ये उद्योग जो है प्रगति की ओर प्रशस्त होता है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी और वे कर्मचारियों का अलग अलग ज्ञान और कौशल जो है उद्योग को प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। छठवां है उपक्रम के आकार में वृद्धि हेतु। जिस प्रकार से उद्योग बहुत बृहद होता है, बड़ा होता है, अगर हमको आगे भी अगर उद्योगों को और बड़े पैमाने पर विकास करना है, विस्तार करना है, तो निश्चित ही है जितना अधिक अपना उद्योग बड़ा होगा, कर्मचारियों की आवश्यकता भी उतनी अधिक होगी और सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव भी बहुत आवश्यक है। तो उपक्रमों के आकार में वृद्धि जब होती है तो निश्चित ही हमें किसकी आवश्यकता होती है, नियुक्तिकरण, क्योंकि जितना उद्योग बड़ा होगा उत्पादन कार्य अधिक होगा और उत्पादन कार्य को संपन्न करने के लिए हमें उतने योग्य कर्मचारियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ये है नियुक्तिकरण का महत्व बच्चों, कि पहला है लक्ष्य प्राप्ति हेतु ये आवश्यक है, दूसरा है कार्यों को पूर्ण करने हेतु, तीसरा है औद्योगिक प्रगति में सहायक है, चौथा है रोजगार की प्राप्ति, पांचवा है विभिन्न ज्ञान व कला का संग्रह और छठवां है उपक्रमों के आकार में वृद्धि हेतु। बच्चों आपको नियुक्तिकरण अध्याय के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न का 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, लघुत्तरीय 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और लघुत्तरीय में ही 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों आज जो हमने नियुक्तिकरण का अर्थ और महत्व पढ़ा, उससे संबंधित अभ्यास के जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, संस्था में रिक्त पदों हेतु उपयुक्त कर्मचारियों का चयन व कार्य प्रदान करना खालिस्तान कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, नियुक्तिकरण का अर्थ बताइए और तीसरा प्रश्न है, प्रबंध के कार्य के रूप में स्टाफिंग का महत्व बताइए। तो बच्चों ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। आशा है आपको नियुक्तिकरण का आज का जो हमारा टॉपिक है, नियुक्तिकरण का अर्थ व महत्व समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।